हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइस 2020 जाने वाला है, 2021 आने वाला है। सो ऐसे में मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2020 में हमने क्या सीखा और 2021 में हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, अपने बारे में सारी बातें बताऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर 2020 इतना जो डिप्रेसिंग रहा है ना, अगर आपसे किसी से भी पूछा जाएगा कि भाई क्या चाहते हो 2021 में, तो हर आदमी यही कहेगा कि मुझे मेरी पुरानी लाइफ दे दो 2020 से पहले वाली जो हमारी नॉर्मल लाइफ थी वो हमें चाहिए। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं एक्सट्रीमली नो बोल दूंगी कि मुझे 2020 से पहले वाली जो नॉर्मल लाइफ है वो नहीं चाहिए, मुझे उसका अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। मैं बेटर लाइफ जीना चाहती हूँ। 2020 ज़रूर ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा, अप एंड डाउन रहे, लेकिन मैंने जो धीरे धीरे ग्रेजुअली, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, वल्नरेबल हो चुकी थी, मतलब मैं बहुत रो भी लेती थी, बहुत कुछ करती थी। लेकिन ग्रेजुअली डे बाय डे हम हर एक चीज़ से लेसन लेते हैं। हर एक चीज़ हमारी लाइफ में जो होती है, अच्छी हो या बुरी हो, हमें कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर देती है। हमें वो लेसन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए और वो लेसन से सीख करके हमें अपने आप को एक बेटर वर्जन अपना बनाना चाहिए। तो ये जो नेगेटिविटी हुई, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम था हर किसी के पास, तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने कुछ ना कुछ रियलाइजेशन अपनी लाइफ के प्रति किया। 2020 का अगर बेस्ट पार्ट मैं बोलूँ तो उसने लाइफ के रियल मायने जो होते हैं ना, जो हम लोगों ने एकदम खो दिए थे, हमें पता नहीं था, वो सारे मायने जो हैं समझा दिए लोगों को। रियल मीनिंग ऑफ लाइफ सबको आई थिंक समझा दिया। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से समझ में आई है। अगर आप प्रीवियस जनरेशन्स में चले जाएं, अपनी दादी वगैरह की जनरेशन में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि लोग बहुत खुश हुआ करते थे। उनकी लाइफ जो थी बहुत ही अच्छी चल रही होती थी और बहुत ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ बहुत हैप्पी थी। हमारे पास आज हमारी लाइफ जो है 2019 तक की मैं अगर बात करूँ तो लाइफ एकदम भागती हुई सी थी, जिसे देखो वो भागा जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने इतना ओवर पावर कर लिया था हम लोगों को कि मुझे लगता है कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ थी ना, एक्चुअली में वो नॉर्मल नहीं थी। इसी की वजह से शायद नेचर हमें 2020 में उसने डिसाइड किया कि हमें कुछ सिखाना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए कि हाउ टू बिहेव टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, टुवर्ड्स आवर रिलेशनशिप, पीपल, एनवायरनमेंट, सबके प्रति हमारा क्या एक आइडियल बिहेवियर होना चाहिए, वो शायद सिखाने के लिए 2020 जो था वो हमारे लाइफ में आया। तो हम एकदम से ख़राब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी अति मचा रखी थी अपने मिसबिहेव को। अगर आप एनालाइज करें कि हमें अपने रिश्तेदार, मतलब जो हमारे रिलेशंस थे, हमारे मम्मी पापा हो या हमारे स्पाउस हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे पास उतना अपनापन कहा जाए रह नहीं गया था। एनवायरनमेंट के बारे में भी हम कुछ नहीं सोच रहे थे, सिर्फ पेड़ काटते जा रहे हैं, पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं और बस अपनी दुनिया में अपने आप, मतलब कहा जाए ना, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे हम सभी। हमारे अंदर से काइंडनेस जा रही थी, हम किसी के दुख को समझ नहीं पाते थे, किसी के दुख में दुखी नहीं हो पाते थे। सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में और अपने बारे में हम सोचते थे कि हमारा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जो चीज़ थी ये कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल्स पे हर किसी की लाइफ का एक बेसिक मोटो बन चुका था, ऐसा मुझे महसूस होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, आप लोग भी इस चीज़ से आई थिंक अग्री करेंगे। हमारी जो पुरानी नॉर्मल लाइफ थी, मुझे लगता है कि उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ काइंडनेस, लव, अफेक्शन, ये सब बहुत ज़्यादा मिसिंग था। 2020 ने मुझे तो यही सारी चीज़ें सिखाई हैं। अपने बारे में, हमारी जो पर्सनल हेल्थ है, हम उसके बारे में भी नहीं सोच रहे थे बिफोर 2020। भाग रहे थे, ना कोई वर्कआउट हो रहा था, ना कोई अच्छे खाने पे हमारा फोकस था, बस हम पैकेज फूड पे जी रहे थे, रेस्टोरेंट्स जा रहे थे, पब्स जा रहे थे, यही सब चीज़ें हम इसे ही बहुत ज़्यादा लग्जरी और बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड मान रहे थे अगर हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, जो कि लाइफ की नेसेसिटी है नहीं, है ना। तो हमने बहुत अति मचा रखी थी। तो मुझे 2020 ने कुछ लेसन्स दिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो 2020 से मैंने लेसन्स सीखे, जो मुझे नेचर ने समझाना चाहा है, जितना मैं समझ पाई हूँ, उसको अप्लाई करके एक न्यू नॉर्मल मैं 2021 में बनाऊँ और मैं एक बेटर वर्जन ऑफ लाइफ जी सकूँ, अपने परिवार के साथ में, अपने नेचर के साथ में और अपने आसपास के जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमैनिटी के साथ में जी पाऊँ। देखिए 2021 में कितने सारे लोगों की मेड्स चली गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको बुलाया, उनको बिना काम के पैसे भी दिए। ये क्या है? जस्ट जो नेचर है उसने हमें सिखाया कि लोगों के प्रति आप काइंड रहिए। कितने लोग, हम लोग के मन में होता था कि यार इनको खाना नहीं मिल रहा है, चलो इनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाए। हम सब लोग मिल करके एक साथ जी रहे थे। 2020 को मुझे लगता है कि हम सब ने मिल करके जिया है। सबने अपने अपने घर में रहे, सब लोग अपने अपने घर में रहे हैं, लेकिन फिर भी सब लोग एक साथ, जैसे बोलते हैं ना, एक घर के ऊपर मुसीबत आती है तो वो घर इकट्ठा हो जाता है और एक दूसरे की हेल्प करके उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करता है। उसी तरीके से 2020 जो रहा है वो ऐसा था कि एक पूरी जो दुनिया थी ना, वो सब एक परिवार के जैसे महसूस करने लगी थी।
हम सब लोग एक साथ जी रहे थे और अपने दुख शेयर कर रहे थे। तो हमें वही एक्चुअली में हमारी लाइफ की नीड है। हमें सब किसी को अपना परिवार समझना चाहिए, दूसरों के प्रति थोड़ा सा काइंड होना चाहिए, दूसरों के दुख को समझना चाहिए, किसी को हर्ट करने से पहले, किसी को कॉर्नर करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये सारे लेसन्स जो है मैंने लिए। और दूसरी चीज़ कि अपने आप सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ। तो अपने खाने पीने पे आप कंट्रोल कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपनी फिटनेस के लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए, बाकी की चीज़ें हो या ना हो। तो आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिनेंशियल हेल्थ आपकी जो है, फिनेंशियल आप स्ट्रांग होने चाहिए, उस पर आपको काम करना चाहिए। फिनेंशियली स्ट्रांग होने से मतलब ये है कि आप जितना भी अर्न करते हैं, जो भी करते हैं, उसको सिर्फ अपने शौक में उड़ा देने से पहले आप सोचिए कि कभी भी कुछ भी लाइफ में हो सकता है। लाइफ एकदम प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, तो इसीलिए आपके पास एक स्ट्रांग सेविंग होनी चाहिए। जब आपके पास आप फिनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो आप किसी भी मुसीबत में थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली और थोड़ा सा पेशेंस के साथ में बिहेव कर पाते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। जब इट कम्स टू योर हेल्थ, तो आपके पास वेल्थ भी होनी ज़रूरी है। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छे से पहले सेविंग कीजिए। कंजूस बिल्कुल मत बनिए, लेकिन अति में फिजूल खर्ची करने से पहले अपनी सेविंग्स को आप निश्चित कर लीजिए। तो ये चीज़ भी मैंने सीखी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे शादी के पहले से मेरी जो फैमिली रही है, हम इस पे बहुत फोकस रहा है, तो मैं इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। बट एक बोलते हैं ना, आपका जो बिलीव है वो और स्ट्रांग हो जाता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है। तो मैंने ये चीज़ भी सीखी है कि अपनी सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, टाइम इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट। जो हमने सुना है लोगों से, वो चीज़ फील की मैंने कि टाइम बहुत ज़रूरी है। अपने लिए भी निकालिए, अपने लव्ड वंस के लिए भी टाइम निकालिए। आगे से जब आपकी लाइफ नॉर्मल होगी तो भी आप इस चीज़ को मेंटेन कीजिए कि आप थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। हमेशा कुछ चीज़ों में हम बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिविटी के नाम पे हम ओवर कर देते हैं हर एक चीज़ को, तो उस पर आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपनी लाइफ के पेस को स्लो कीजिए, चाहे भले ही आपको हर एक चीज़, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होता है। आप जितनी भी चीज़ें पा लीजिए, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेस अपनी लाइफ का स्लो कीजिए, ताकि आप लाइफ को दिल से, ट्रू वैल्यू में आप इंजॉय कर पाएँ। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है। एंड उसके अलावा मैंने एक चीज़ और भी देखी, जब कोरोना हुआ था अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली को, या ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ को हुआ था, तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि पैसा, फेम और पावर कुछ भी हो, आपके पास इतने सारे मिनिस्टर्स को हुआ था, तब मैंने रियलाइज़ की किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने पास जो अच्छी चीज़ है उनका गुरूर मत करो, उस पर ओवर कॉन्फिडेंट मत रखो। अपने आप को में जो संयम है वो बना कर रखना चाहिए, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, चाहे आपके पास सब कुछ हो। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में एक्चुअली में होता नहीं है। आपको लगता है कि आपके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है, फेम है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये भी सीखा कि जितना है उतने में एक तो खुश रहना है हमें, क्योंकि लाइफ में ना हम एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा घूमते हैं कि मेरे पास इतनी सारी ड्रेस होनी चाहिए, मेरे पास इतना सारा मेकअप, या फिर ये वाली कार, या ऐसा या वैसा, ये सब होना चाहिए, जो कि मतलब एक्स्ट्रा में है। कोरोना ने मुझे समझाया कि बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब लॉकडाउन हो गया था, कहीं कुछ नहीं ऐसे मिल रहा था, तो हम वो रोटी सब्जी चैन से घर में जो लोग खा पा रहे थे, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि ये बेसिक्स ही जो रोटी सब्जी की थाली है वो कितनी ज़्यादा वर्दी है। तो एक्चुअली में बेसिक्स जो आपकी लाइफ के ना, वो इतने बेसिक्स हैं नहीं जितना हम उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि बेसिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और एक्स्ट्राज के पीछे भागना बंद कीजिए। थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा पीस, मेंटल पीस, फिजिकल पीस दोनों ही आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में, जो आने वाली मेरी लाइफ है, उसमें मैं ये सब चीज़ों को फॉलो करूँ। एंड नेक्स्ट चीज़ की, जब मुझे मेंटल प्रेशर हो रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, तो उसको इतना मुझे ओवर पावर नहीं होने देना है। राइट टाइम पे मुझे अपने आप को एक्सप्रेस कर देना है और बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देना है। बोलते हैं ना, चूज़ योर बैटल वाइजली। तो बस वही चीज़ है कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज़ पे कितना थॉट देना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैंने इस पर काम करने का सोचा है, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, बट मैंने सोचा कि मेरे को इस चीज़ पर स्ट्रांगली काम करना है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या नहीं सोच रहा है। वैसे मैं दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल सोचती नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं अपने दिल से सबके लिए जो भी मेरे को लगता है मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। बट मैं बात कर रही हूँ अपनी फैमिली के बारे में। जो भी मेरे फैमिली या मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या फिर मैंने अगर उनको कॉल नहीं किया तो वो क्या बोलेंगे, अगर मैं उनके घर नहीं गई तो क्या हुआ। ऐसा मैं बहुत सोच लेती थी, या उन्होंने कुछ कह दिया तो मैं बहुत सोच लेती थी। बट अभी मैंने धीरे धीरे अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश की है, और जो चीज़ों पर मैं कमी थी मेरे अंदर, वो चीज़ों पर मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अपना एक बेटर वर्जन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने सीखा वो ये कि
मतलब हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, अरे यार मेरे से कैसे होगा इतना सारा काम, मेरे से कैसे संभलेंगे बच्चे, मेरे से कैसे हो जाएगी शादी, हो जाएगी तो कैसे घर संभालेंगे। ये जो हम सेंटेंसेस बोला करते थे एक टाइम पर, ट्रस्ट मी गाइज, इस टाइम पर नो मेड्स थी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो फॉरेन में हो इंडिया में हो, कहीं पर भी जो लोग जहाँ थे वहीं फ्रीज कर दिए गए थे और सब ने अपने घरों को बड़ी शानदार तरीके से, कुक भी बन गए, शेफ भी बन गए, घर का काम धाम। मतलब मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो अब भी पहले मेड भी थी तब भी काम उतना टाइम से नहीं हो पाता था, बट जब मेड नहीं थी, जब मैं लॉकडाउन में थी तो मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मैं डेली व्लॉग बनाती थी, व्लॉग बनाना, शूट करना, उसको एडिट करना, अपलोड करना, थोड़ा सा टाइम लगता है, करीब नहीं कुछ तो एडिटिंग और अपलोडिंग में ही 2-2.5 घंटे का टाइम तो मिनिमम लगता है, अगर फास्ट टू फास्ट भी हो रहा है तो ये इतना टाइम निकालना, प्लस शूटिंग हो रही है तो हर काम थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता था। उसके बावजूद मैं डेली अपलोड करती थी और घर के सारे काम करती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चा, मेरे हस्बैंड की उस टाइम पर शिफ्ट ड्यूटी लग गई थी तो कभी नाइट हो रही, कभी मॉर्निंग इवनिंग ऐसे चल रहा था। मैंने सब चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज कर ली कि मुझे खुद को रियलाइज़ नहीं हुआ कि अच्छा मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, सब चीज़ें सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, शादी हो गई हो, नहीं हो गई हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, डरिए मत सिचुएशन से कि सब चीज़ें बड़ी स्मूथली हो जाती है। बस अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत है, अपना एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है और ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत है। सो 2-3 बेसिक चीज़ें जो मैंने सीखी वो मैं आपको सम अप कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ बेसिक, नॉट, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो अपने आप के लिए थोड़ा सा समय हर दिन ज़रूर निकालें और अपनी केयर कीजिए, अपने अच्छा खाने पीने का आप ध्यान खुद रखिए, अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश हैं तो आप सबको भी खुश रख सकते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके पास जितने भी लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी लेकर के जाएंगे। तो इसलिए सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट प्रायोरिटी पे रखिए इसको। सेकेंड चीज़ कि अपनी सेविंग्स को आप बना करके रखिए, सेविंग्स पे बहुत फोकस कीजिए। थर्ड चीज़ कि अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों को देखिए, नेचर को देखिए, सबके प्रति थोड़ा सा काइंड रहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट रहिए और जितनी हेल्प आप सबकी कर सकते हैं उनकी हेल्प कीजिए और एक अपना बेटर वर्जन बनाइए। नेक्स्ट, चौथी चीज़ जो है वो ये है कि मतलब फ्रीडम को या बेसिक्स को आप ग्रांटेड मत लीजिए, हर एक चीज़ की वैल्यू कीजिए, प्लस जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनमें आप सेटिस्फाई, मतलब खुश रहिए। सेटिस्फाई का मतलब और ग्रो करने की इच्छा बंद मत कीजिए, बट जितना है उसमें आप ऐसा मत सोचिए कि उसके पास तो इतना है, उसके पास तो इतना, मेरे पास तो इतना है, ये वाली थॉट जो है वो आप बंद कर दीजिए और खुश रहिए। जो भी कुछ है ना आपके पास उसको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि मालूम नहीं है ज़िंदगी कब कहाँ कैसे क्या मोड़ लेती है, क्या चीज़ें आ जाती है सिचुएशंस, इसलिए जितना है उसको एंजॉय कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन पर कभी गुरूर मत कीजिए, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका आज अच्छा समय चल रहा है तो कल को खराब भी आएगा ही डेफिनेटली, और खराब चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि फिर आपका अच्छा समय भी आएगा ही। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको बैलेंस के साथ में बिहेव करना है, पेशेंस रखना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता या एंग्शियस भी नहीं होना है। एंड एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सॉलिट्यूड की तरफ बढ़ना है, लोनलीनेस कभी भी नहीं हावी होनी चाहिए आपके ऊपर। मैं पर्सनली इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ही खुश रहूँगी ऐसा मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपने साथ में। तो मैं बहुत सारे लोगों को से मैंने 2020 में बात की जिनको ये चीज़ महसूस हो रही थी कि यार बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, तो लोनलीनेस को आप कन्वर्ट कीजिए सॉलिट्यूड में, मतलब अपने साथ आप खुश रहिए, मतलब अपनी जो बोलते हैं ना, अपने आप को अपना फ्रेंड बनाइए। सो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा और आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, चिंता मत कीजिए। और कभी भी कुछ भी आप लो फील करें तो बिना झिझक, बिना संकोच अपने लव्ड वंस के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना ना भूलें। तो यही है वो चीज़ें जो मैं चाहती हूँ 2021 में आए और इसके साथ में मेरी एक नॉर्मल लाइफ आए, मुझे वो फ्रीडम मिले जो मैं चाहती हूँ, जहाँ भी चाहूँ वहाँ जा सकूँ, इंजॉय कर सकूँ और अपने एक बेटर वर्जन के साथ में नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ 2019 या उससे पहले वाली जो नॉर्मल लाइफ थी जहाँ पर मैं थोड़ी केयरलेस थी, थोड़ा सा मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ जो थी उनको मैं हटा करके अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप 2021 में फॉलो करना चाहते हैं? आपने क्या कुछ सीखा 2020 से? और क्या आप अभी भी अपनी 2020 के पहले वाली जो नॉर्मल लाइफ थी उसमें जाना चाहते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए साल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय।